चलिए देखिए आपका जो है DI का क्वेश्चन है, उस दिन करवाए थे और क्वेश्चंस उसी से आगे थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो उसको करवा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। बात समझे? दर्शाता है कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है। बताइए कितने वर्षों में, देख के बताइए इसमें किसमें ज़्यादा है, किसकी तुलना में। तो अग्रगामी वर्षों में जारी किए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है। तो पहले वाले में किसमें अधिक है? देखिए यहाँ क्या है, इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 1 हो गया। मतलब कितने वर्षों में ज़्यादा, तो 1 वर्ष ये हो गया। यानी कि इसमें क्या है, अग्रगामी वाले मतलब पहले वाले में कम हो रहा है, यानी पहले क्या ज़्यादा है उससे कम हुआ है। तो यही तो दिया है। देखिए दिए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है। बात समझे? अग्रगामी से की तुलना में वो अधिक है। बात समझे? तो इसकी तुलना में ये अधिक है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया, इससे अधिक ही तो है ये। अब ऐसे ही एक जगह यहाँ मिल गया, और कहाँ मिल जाएगा? देखिए 700, इसके 400 से पहले है ना 700, तो पहले वाले वर्ष में है, तो इसके अग्रगामी में एक ये ज़्यादा हो गया और एक कौन सा ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। ये वाला क्या होगा? देखिए अग्रगामी वाला इससे क्या होगा, कम होगा। ये भी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ही समझना है इसको, यानी कितने वर्षों में मिला के हो गया आपका इसमें। इसी हिसाब से इसमें टफ नहीं होता। देखिए क्वेश्चन बस DI का क्वेश्चन ऐसे ही आता है सब जो है। ऐसे इसमें बता दीजिए, दिए गए रेखा आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या से कम है। पिछले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या से कम है। अब देखिए पिछले दिन बेचा गया, इसके अगले दिन ज़्यादा है। बात समझे? ये पिछले दिन बेचा गया, इसके अगले दिन क्या है, ज़्यादा है। ये पिछले दिन बेचा गया, इसके अगले दिन कम है, तो ये पिछले दिन से कम ही कह रहा है ना। देखिए कि क्या कह रहा है, कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या से कम है। तो एक यहाँ मिला। बात समझ में आ रहा है? देखिए ये पिछले से क्या है, ज़्यादा है, ये भी पिछले से ज़्यादा है, पिछले से कम है, ये पिछले से ज़्यादा है, तो ये भी पिछले से क्या है, कम है। तो कितना वर्ष में मिला, 2 वर्ष। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे ही एग्जाम में पूछता है DI। एक बार समझ गए तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए इसमें क्या होगा। छोटा होगा, नहीं होगा, चलिए तो जान ही जाएंगे। बताइए क्या होगा इसमें, पढ़िए। वार आरेख 2017 के लिए 6 देशों के GDP को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की GDP इन 6 देशों की कुल GDP का 1/5 भाग है? बात समझे? 6 देशों का GDP पहले जोड़ लीजिए। तो पहला कितना है, 125। 125 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 225। उसमें 150 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 375। सही से जोड़ते जाइएगा। 575 हो गया ना, 675, और फिर ये 675 कितना हो जाएगा, जोड़िए, कितना था, जल्दी जोड़। क्लियर हो गया? कितना आ गया, जल्दी जोड़िए, आप लोग भी जोड़िए ना, जल्दी जल्दी। कितना, चलिए एक बार और चेक कर ले रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो 5, यहाँ देखिए 10, 0, 1, 2, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 1, 15 के 5 लगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 750। अब क्या कह रहा है, 1/5 भाग। देखिए जोड़ घटाना आप लोग कैलकुलेट करते रहिए। अब इतना भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा चीज़, हम सारा ही लिख देंगे तो मतलब क्या रहेगा उसका।
अब इसका यहाँ पे इसको 5 से काट दिए, कितना हो जाएगा? 5 एक अन्य 5, 2 7, 5 25, यानी कि 1/5 भाग इसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 150। 150 किसके बराबर है? ठीक है, आसान है, बहुत टफ नहीं। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं। इसका DI का और भी क्वेश्चन हमने करवा दिया पहले भी, उस दिन जब करवाए थे लास्ट में तो यही था, वो ज़्यादा क्वेश्चन था, वो ये बचा हुआ था थोड़ा बहुत। चलिए बताइए, पाई चार्ट में आता है अभी क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई चार्ट में जो कि एक नियत परिवार के व्यय विवरण को प्रदर्शित करता है, उसका अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न उत्तर दें। बताइए क्या हो जाएगा? यदि परिवार का व्यय बजट 1800 रुपया प्रति माह है तो मनोरंजन, कपड़े और परिवहन तीनों मदों पर होने वाला मासिक व्यय कितना होगा? बताइए। टोटल व्यय कितना? 18,000, यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे किसका किसका दिया है? मनोरंजन पे कितना है? 10%, कपड़ों पे, कपड़ा कहाँ? वस्त्र 10%, 10 20 हो गया। और क्या है? परिवहन पे 10, टोटल कितना हो जाएगा? 30। इसका 30% निकाल लीजिए, बात समझे? यही तो आएगा ना, तो इसका निकाल लीजिए। 18 तिहाई 54, 10% 1800 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा? खाद्य का मिलीटन में उत्पादन दर्शाने वाले बार ग्राफ का अध्ययन करें। दी गई अवधि में अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन कहाँ कहाँ? बताइए। अधिकतम उत्पादन कितना है? तो कितना है? 100। और न्यूनतम कितना है आपका? 40। अब तो निकाल लेंगे ना। कितना हो जाएगा? 2 5 10 और 2 दूनी कौन सा आ जाएगा? समझ में आ गया? DI बहुत टफ नहीं होता, जोड़ घटाना गुणा भाग से सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है ऐसे ले लिया गया। चलिए इसमें बताइए। संलग्न स्तंभ ग्राफ में एक छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? सबको जोड़ लीजिए। देखिए 60 है और प्लस कितना है? यहाँ 60 है। अच्छा यहाँ 60 है, उसके बाद दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 30, उसके बाद 80 है, फिर उसके बाद 50 है, फिर उसके बाद 60 है। सबको जोड़ लीजिए। 0 6 3 9 9 8 17 17 5 22 22 6 28। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो 280 में किसने से भाग दे देंगे? 5 से। तो 5 25, 3 28, 5 6 30। क्लियर हो गया? इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें बताइए कितना हो जाएगा? गेहूं का वार्षिक उत्पादन कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देखिए, कुल उत्पादन कितना है? 9000। बात समझे? कुल उत्पादन 9000 है, तो गेहूं का उत्पादन कितना है? 110 डिग्री। तो यहाँ 300, टोटल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर किसके दिया है? 9000 के। तो कितना डिग्री का मान हमें बताना है? 110 डिग्री। परसेंटेज में ना चेंज करें, सीधा डिग्री से ही निकाल ले रहे हैं। तो 9000 गुणे 110 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब यहाँ से 0 0 काट दीजिए और 6 से इसको कट जाएगा। देखिए 6 से काटिए तो 6 चौक 36 और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 करने में 6, 3 9 6 5 30, डबल 0 यहाँ हो जाएगा और ये भी कट जाएगा। 6 से काट दिए इसको, 6 दूनी 12,
3 15 6 25 25 छक्का 150, ये हो जाएगा आपका 11 से गुणा कर दिए, 11 पचे 55 के 5 लगा 5, 11 पचे 55 5 60। एक सेकंड, कहीं कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, 11 पचे 55 के 5, फिर 11 दूना 22, 22 5, यहाँ गलत हुआ है। कौन सा? एक सेकंड फिर से देखिए, यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 11 9 शून्य, यही तो गुणा होगा। 11 पचे 55 के 5, हंसी लगा 5, 11 दूना 22 5 27 50, यही वाला तो है, यह गुणा करने में हुआ था। बात समझे? बस कैलकुलेशन बढ़िया से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कि जल्दी जल्दी सुनाते बता दे रहे हैं कि अभी बहुत सारा क्वेश्चंस करवाना, ये हो जाएगा। ये बताइए, यदि विज्ञान में 1000 छात्र हो तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों की संख्या से कितना ज़्यादा है? तो देखिए, वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों की संख्या से कितना ज़्यादा है? हाँ, वाणिज्य के छात्रों की संख्या विज्ञान, अच्छा दूसरा दिया हुआ, चलिए छोड़िए, इसमें देख लीजिए। रबी और खरीफ के फसल के मौसमों में दालों का उत्पादन कितना, बताइए। देखिए, दिए गए वर्षों में खरीफ की फसल का औसत उत्पादन कितना है? रबी और खरीफ के मौसमों में दालों का उत्पादन क्या है? 10 लाख टन में है। बताइए। सबको जोड़ लीजिए, निकाल ले जाएंगे ना, जोड़ के औसत निकालना है। कर लेंगे कि नहीं करेंगे? कितना निकाल लेंगे कि नहीं जोड़ के? खाली औसत बताना है, क्योंकि चलिए आगे जो हो जाए उसको छोड़ते चलिए। क्वेश्चन सब करवा दिए थे पहले भी इस टाइप से। इसमें बताइए, हो जाएगा ये। दिए गए बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में अंतर कितना है? बताइए। कर्मचारियों की संख्या में अंतर ई और सी में हो जाएगा बड़े आराम से। इसमें बताइए, एक महिला के वज़न कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वज़न 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में किलोग्राम में उसके वज़न को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वज़न कम होने की बजाय बढ़ा है? बताइए। देखिए, बताइए कितने महीनों में उसका वज़न बढ़ा है? एक बढ़ा कहाँ पे? देखिए 87 से 89 हुआ है, और एक 78 से 82 हुआ है, यानी कि 2 में बढ़ा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस इसमें देखिए, यही है। चलिए इसमें देखिए, देश ए से देश एफ की जनसंख्या घनत्व का अनुपात, यही तो पूछना है। देखिए, दंड आरेख 6 देशों की का जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश के एक से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात ए से एफ का अनुपात क्या हो जाएगा? बताइए। ये 50 है और ये कितना है? 150 है, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसमें बताइए। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, बार चार्ट वर्ष 2016-17 में कंपनी ABC की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4, A5 में
चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा। में ABC के में कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दर्शाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री से वर्ष 2017 में बिक्री से में क्या अंतर है, मतलब जो 16 में बिक्री हुआ जो 17 में बिक्री हुआ उसका अंतर क्या है बताइए। तो 16 वाला आपका कौन सा है, ये वाला भाग है। तो 5, 15, 5, 20, 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, 45 और 15 60, 60 और 10 70, यानी टोटल कितना हो गया 70 हो गया। और ये जोड़ लीजिए 10, 10, 20, 15, 20 कितना हो जाएगा। ये वाला यहाँ से जोड़ेंगे ना, पहले ये भी तो है। तो 5 यहाँ से ये वाला जोड़े थे इसमें, ये तो जोड़े थे ना। एक सेकंड, ये कौन सा लिए थे 2016 वाला, और ये लेंगे कौन सा 17 वाला लेंगे ना। तो 17 का कौन सा आएगा, यही से जोड़ते जाएंगे, ये वाला ये खाली वाला 10 जोड़ते जाइए, देखिए कितना आ रहा। हाँ वो अच्छा वो खाली वाला है ना, ये 10 वाला होगा। ये वाला जोड़ेंगे, ये और आपका ये और आपका ये कितना आ जाएगा, जोड़ लिए 20 का आ जाएगा अगर 90 आ रहा है। बात समझे, आसान है, खाली जोड़ के घटा लीजिए। वैसे ही वाला करिए नीचे वाला। अरे तथा C द्वारा बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितना होगा, ABC द्वारा 16, 24 और 20 कितना हो जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, किस विद्यार्थी ने सबसे कम टिकट बेचे। D वाले ने। क्लियर हो गया, वो सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। EF द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या DEF कितना आ जाएगा, कितना आएगा, जोड़िए इसको 7, 24 और 14 कितना आ जाएगा 45 आएगा। चलिए इसको बताइए, इसमें बताइए चलिए। यदि फुटबॉल पर 90,000 रुपया व्यय किए गए तो हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक धनराशि व्यय की गई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फुटबॉल पर कितना 9,000, फुटबॉल यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का मान कितना दिया है आपका 9,000। बात समझे, तो 1 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 200। बात समझे। उसके बाद क्या कह रहा है, तो हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक धनराशि व्यय किया गया। हॉकी पर फुटबॉल से तो कितना अधिक किया गया है, देखिए 55 है ना, तो 55 डिग्री का मान निकाल लीजिए। 200 गुणे 55, 0 0 2 5 10 0 1 2 5 10 और 1 11 कितना आ जाएगा आपका 11,000 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे दिया है फुटबॉल पर 9,000 रुपये व्यय किए गए, तो क्रिकेट पर कितने राशि व्यय किए गए जाएंगे। और तो फुटबॉल पर कितना है 9,000 है, तो फुटबॉल कितना है यही 45 ही है, समझ में आ रहा है। तो 1 डिग्री का मान 200 पता है मुझे, तो क्रिकेट का निकाल लीजिए। तो क्रिकेट कितना है 160 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 160 गुणे 200, तो 16 दूना 32,000 आपका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके नीचे वाला भी सॉल्व कर लीजिए। फुटबॉल पर 9,000 रुपये व्यय किया गया हो, तो सभी खेलों में कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यय की गई, तो सभी कितना हो जाएगा। देखिए 365, 300 कितना डिग्री है 360 डिग्री है, कितना 360 क्या डिग्री है, देखिए पूरा जोड़िए। एक डिग्री बराबर 200 के है, बात समझे। तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा जोड़िए, सबको जोड़िए पूरा।
360 आ रहा है। उससे नहीं मतलब है। देखिए क्या कह रहा है, फुटबॉल पर 90,000 रुपये व्यय किए गए, तो सभी खेलों पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यय की गई। तो सभी खेल लेंगे, उसमें वो भी ले लेंगे, बात समझे। तो ये जो है हो जाएगा कितना, 200 गुणे 360, तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72। क्लियर हो गया। चलिए चलिए हो गया। ये देखिए आप लोग के क्लासेस का था। हो गया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा क्या है, ए है, ये आपका क्या है, वर्ग है, और ये क्या समचतुर्भुज है, और ये क्या हो जाएगा आपका, आयत हो जाएगा, रेक्टेंगल, और ये क्या सर्किल है, वृत्त, और ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। इसमें देखिए अगर भुजा इसका ए ले लिए है, त्रिभुज की भुजा, तो इसका जो परिमाप बनेगा कितना बनेगा, 3 है, क्योंकि परिमाप मतलब क्या होता है, बाहरी माप। परिमाप मतलब उसका जो बाहर से जो माप लिया जाए, यानी 3 भुजा है तो परिमाप यही हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। ऐसे क्षेत्रफल इसका कितना होता है, √3/4 a², विकर्ण इसमें होता नहीं है। ऐसे वर्ग है, इसमें भुजा ए ले लिया जाए तो त्रिज्या इसमें होगा नहीं, परिमाप कितना होगा 4a, क्षेत्रफल a², विकर्ण कितना हो जाएगा a√2। ऐसे समचतुर्भुज में भुजा अगर ए ले लिए तो परिमाप मेरा कितना बनेगा, 4a बनेगा, बात समझे, इस भुजा से। और अगर क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 1/2 d1 × d2, और विकर्ण d1 d2 माने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका आयत, आयत में इसमें क्या है, लंबाई है, मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका जो परिमाप होगा कितना होगा, इन दोनों को सबको जोड़ लेंगे, तो लंबाई कितनी बार होगा, 2 बार जुड़ेगा, चौड़ाई भी 2 बार जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2l + b। क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा l × b, विकर्ण l² √l² + b², ये सब फार्मूले हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए त्रिज्या अगर r लिए हैं तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2πr, और ये कितना हो जाएगा आपका πr², विकर्ण इसमें होगा नहीं। ऐसे अर्धवृत्त है तो इसमें त्रिज्या अगर r लिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2πr में ये πr ये हो जाएगा, ये वाला भाग, और 2r ये ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिधि हो जाएगा, या परिमाप परिधि दोनों क्या होता है, वही होता है, उसी को परिमाप कहते हैं, वही परिधि होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 πr², और ये हो गया आपका 2D का पूरा फार्मूला। और इस पर क्वेश्चंस पूछता है, बात समझे। जैसे कहेगा किसी 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, बात समझे। अब परिमाप देखिए कितना है, a बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो कितना निकालना है 3 है, तो 6 3 कितना हो जाएगा मेरा 18 सेंटीमीटर। परिमाप लेंगे तो किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, बात समझे। अब जैसे मान लीजिए दिया हो, क्या कर त्रिज्या होता किस में है, वृत्त में होता है ना, इसमें त्रिज्या नहीं ना होता है, ये भी तो जानिए। ये अभी आएगा जब ये दोनों मिक्स करेंगे क्वेश्चंस। देखिए अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, त्रिभुज और सर्किल मिक्स आएगा तो वो अभी बताएंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या वो अलग हो जाएगा, बात समझे, उसका क्वेश्चन अभी आगे आएगा। अब लिखिए एक त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज का परिमाप, मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, बात समझे। त्रिभुज का परिमाप दिया 12 सेंटीमीटर, तो अब आपका बताना क्या है इसमें, इसकी भुजा कितना हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बात समझे। और यहाँ कितना हो जाएगा √3/4 a², ए की जगह कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 डायरेक्ट लिख दिए, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4√3।
बात समझे। अब जैसे देखिए इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या भुजा दिया रहेगा तो परिमाप पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, बात समझे। क्षेत्रफल देके परिमाप पूछ सकता है, या परिमाप देके भुजा पूछ सकता है, या क्षेत्रफल देके परिमाप पूछ सकता है। और कुछ बनेगा क्वेश्चन? समबाहु त्रिभुज में ही तो बनेगा। और उसके जो पार्ट पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सब चीज़ें ज्यामिति में आ जाएगा, फिर उसमें कई प्रकार हो जाएंगे। अभी तो क्या है, मेंसुरेशन के जो सिंपल क्वेश्चंस है वो हैं, बात समझे। तो ऐसा ना कि उसको इसमें मिक्स कर दीजिएगा, वो किस में आ जाएगा आपका, ज्यामिति में आ जाएगा, उसके प्रकार वगैरह। अब चलिए इसमें क्वेश्चंस और ले लेते हैं। लिखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 करड़ी में 3 है। 64√3। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो उसका परिमाप क्या होगा बताइए, उसका परिमाप क्या होगा। तो ये कितना होता है आपका, √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64√3, यही तो होगा। तो यहाँ पे देखिए √3 कट जाएगा, क्लियर हो गया। a बराबर कितना हो जाएगा, बात समझे, यानी a बराबर हो जाएगा √64 × 4। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 × 64 और 2, तो 8 दूनी 16, यानी a बराबर आपका कितना हो गया, इसी को फिर लिख दिए 16 हो गया। तो a बराबर 16, तो पूछा क्या गया था, क्या पूछे थे, परिमाप कितना हो जाएगा। तो भुजा आ रहा ना, तो ये आया है, तभी पूछा क्या गया है, परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप कितना हो जाएगा आपका, पहले भुजा निकालेंगे तभी ना परिमाप के पास पहुंचेंगे। तो 16 तिया, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी क्या पूछेगा उसी से मिला के उसमें कंफ्यूज ना रहिए। क्या दिया, भुजा दिया रहेगा चाहे परिमाप पूछ लेगा, परिमाप दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल दिया रहेगा भुजा पूछ सकता है, भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछ सकता है। बात समझे, यही तो घुमा फिरा के पूछता है, बात समझे। चलिए क्या बता दें, बताइए। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस लिखा आपने, क्वेश्चंस पढ़िए, क्या दें, क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए। इसका क्षेत्रफल कितना दिया 4√3 है, तो इससे देखिए इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो एरिया इसका कितना है, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 a स्क्वायर बराबर ये दिया है, तो √3 कट गया। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर होगा 64 × 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, रूट यहाँ लगा दिए। तो यहाँ जब रूट लगा दिए तो ये किसका, 64 किसका स्क्वायर रूट होगा, 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो 8 हो जाएगा। और 4 का कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 ये हो गया, और प्लस जो है 3 ये हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, 16 तिया 48। तो 48 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिखते चलिए धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सॉल्व करिए। लिखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप 96 है, 96 है सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए बताइए कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कितना होगा, कितना, क्लियर हो गया। अब इसका परिमाप यानी कितना हो जाएगा आपका, 3a बराबर कितना दिया है, 96। अब यहाँ पे इसको जब काटेंगे 3 से कटेगा,
कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 32 आ जाएगा। ए बराबर, अब बताना क्या हमें है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 गुणे 32, तो 4 बटे 32, 8 दूनी 16 के 6, 1 8 त्रिक 24 और 1 25, 256 √3, यही आ जाएगा। बात समझे। अब इसमें इस टाइप से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। त्रिभुज में चाहे भुजा दिया हो तो क्या पूछ सकता है, परिमाप या क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्षेत्रफल से भी परिमाप या भुजा पूछ सकता है, या परिमाप दिया हो तो क्षेत्रफल या भुजा पूछ सकता है। बात समझे। अभी तो सिंपल है, अभी इसके बाद फिर आगे जब सब इस खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन लाएंगे। त्रिभुज और सर्किल को मिला के, वर्ग और सर्किल को मिला के भी पूछता है। बात समझिए, पहले एक एक करके ख़त्म करिए इसको। तो अभी इसको रहने दीजिए ना, अभी जैसे नहीं तो यहाँ से जैसे अभी जो पढ़ाते चल रहे हैं उसको सामने रहेगा ना, कैसे क्या चीज़ें क्या क्या निकालना है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है आपका, भुजा, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। तो इसमें कोई भी चीज़ दे सकता है। विकर्ण दे देगा तो भुजा पूछ सकता है, विकर्ण दे देगा परिमाप पूछ सकता है, विकर्ण दे देगा क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल दे देगा विकर्ण पूछ सकता है। बात समझे। परिमाप दे देगा तो विकर्ण पूछ सकता है। अब इसमें ये कह दें किसी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मान लीजिए ले 64 सेंटीमीटर। परिमाप जब भी होगा सेंटीमीटर में होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। अब क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो परिमाप होता है कितना है, 4a बराबर कितना हो जाएगा 64। तो a बराबर कितना हो जाएगा 16। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब लिखिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल एक 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, कितना हो जाएगा बताइए। क्या दिए थे, क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 144। तो ए बराबर कितना हो गया मेरा 12 हो गया। क्लियर हो गया। ए बराबर अगर 12 हो गया तो क्षेत्रफल, अब पूछा क्या है इसमें, परिमाप पूछा है। तो 4a के मान कितना हो जाएगा, 4a बराबर कितना हो जाएगा 12 चौक 40 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे अब इसका निकाल ले जाएंगे, कुछ भी दिया रहे, परिमाप दिया रहे, क्षेत्रफल दिया जाए। अगर इसका विकर्ण पूछेगा तो कितना हो जाएगा, विकर्ण कितना होगा इसके आधार पे बताइए। 12 कड़ी में 2। बात समझे। चलिए लिखिए, एक वर्ग का विकर्ण, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से आपका एक वर्ग का विकर्ण
बराबर है 3√2, 3√2। तो निकालना है आपको इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। क्षेत्रफल और परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, परिमाप बताइए कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ से a√3 होता है √2, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो विकर्ण इसका विकर्ण तो दिया, ये क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का, क्या कह रहे हैं। भुजा 3 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर होता है ना, तो कितना हो जाएगा, बात समझे। परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप का फार्मूला कितना होता है 4 × a, 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जब भी होगा तो किस में होगा, वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अब आपका परिमाप जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। क्लियर हो गया ये चीज़ें। मिटा दें, चलिए। अब देखिए आ जाइए किस पे, समचतुर्भुज पे, बात समझे। अब मान लीजिए समचतुर्भुज में क्या दिया रहेगा, देखिए इसमें विकर्ण दिया रहेगा, या तो भुजा की लंबाई दिया रहेगा, उससे विकर्ण निकालना रहेगा। इसमें एक चीज़ और होता है, जो विकर्ण होता है समचतुर्भुज में, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए समचतुर्भुज है, तो ये विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे को काटता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, बात समझे। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब जैसे दिया है किसी समचतुर्भुज का विकर्ण D1 बराबर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और D2 बराबर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही तो बनेगा। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2 × 12 × 8, 2 × 6 12, 6 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझे। तो इसमें या तो दोनों भुजा दिया रहेगा, या फिर क्या दिया रहेगा इसका, उससे विकर्ण निकाल लेंगे, या फिर विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण से हम D1 D2 करके निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसका और भी क्वेश्चन सभी करवाएंगे, पहले एक बार इसको हम क्या कह रहे हैं, भुजा देखिए भुजा दिया रहेगा तो बता दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन इसका PDF है, अभी PDF सॉल्व कराएंगे, उसमें सब आएगा, ये तो खाली भी फार्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात समझिए। उसका से PDF हमने बंद कर दिया तुरंत। अब देखिए समझ लीजिए अगर है तो, एक सेकेंड। मान लीजिएगा समचतुर्भुज है, अब इसमें भुजा मान लीजिए दे दिया, ये ऐसे काट लिया, बात समझे। मान लीजिए ये भुजा दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर, बात समझे। ये भुजा दे दिया आपका 8 सेंटीमीटर, बात समझे। तो इससे अगर देगा भुजा देगा तो ये अगर 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर होगा, ये होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बात समझे। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो इससे जो है देखिए यहाँ पे अगर हम ये लेंगे तो इससे विकर्ण का बनाएंगे। अभी आगे क्वेश्चंस उसमें जो PDF सॉल्व कराएंगे उसमें बता देंगे। यहाँ तो देखिए यहाँ पे क्या ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा, बात समझे। तो अब इसमें देखिए दो चीज़ें होता है, या तो एक विकर्ण की लंबाई देगा इसमें, बात समझे, एक विकर्ण की लंबाई देगा तो उससे हम निकाल लेंगे, बात समझे। तो उससे सॉल्व करके देखिए
क्योंकि एक भुजा ये भी तो बन रहा है इसी में। हाँ, ये देखिए ये बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो भाई जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। एक भुजा दिया रहेगा और एक मैक्सिमम मिनिमम एक क्या देगा, विकर्ण दे देगा। अगर चारों, पहली बात तो ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये भुजा अलग अलग है तो समचतुर्भुज नहीं बनेगा। बात समझे? समचतुर्भुज का मतलब है कि ये भी 8 होना चाहिए और ये भी 8 होना चाहिए। बात समझे? ये भी 8 होना चाहिए। तो इसका अनुपात बन जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, इसके स्क्वायर के। क्लियर हो गया ना? तो वहाँ से कम इसमें 2 मान पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको हम अगर D1 मान लें, मान लीजिए इसको D1 मान लें, तो D1/2 होगा कि नहीं होगा ये। बात समझे? ये क्या हो जाएगा आपका D2/2। जब समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो उस आधार पे यहाँ निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी आगे वो डाटा दिया रहेगा, जैसे जो निकालना रहेगा वो क्वेश्चंस में आएगा। अभी जो है इसका जो निकाले हो, किससे निकाले हैं, इसका जो दिया क्या, विकर्ण जो दिया रहेगा उसके आधार पे। जैसे एक विकर्ण दे देगा, एक भुजा दे देगा, भुजा तो वही हो जाएगा। जैसे विकर्ण दिया रहेगा तो पूछ लेगा कि इसकी भुजा कितनी होगी, तो भुजा वहाँ से निकालेंगे। क्योंकि इसमें देखिए जो विकर्ण होगा वही बदलेगा, बाकी भुजा थोड़ी बदलेगा, भुजा तो वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए परिध इसमें सर्किल है यानी कि वृत्त। वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा बताइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त का परिमाप क्या होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त का परिमाप, त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, परिमाप होता है कितना है 2πr। बात समझे? 2πr होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7 गुणे कितना हो जाएगा आपका 7, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपका अगर इसमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। तो πr² करेंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 22/7 और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगाए, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये सब क्या है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन आएगा। जो समझने वाला था आपका किसमें CISI प्रॉफिट लॉस उस सब में क्या था, इसमें भी अभी आएगा आगे, जैसे 3D वगैरह में इजी वे में कर सकते हैं। चलिए अब अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा बताइए। अगर अर्धवृत्त की किसी त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या बनेगा। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना बनेगा। इसकी जो है कितना हो जाएगा आपका πr और प्लस 2r, यही तो होगा। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 14 और प्लस ये 2r का मान कितना हो जाएगा 28, तो 7 दूनी 44 प्लस 28, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 4 2 6 1 7, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से आएगा तो कर ले जाएंगे ना। देखिए इसमें एक बार और समझ लीजिए, त्रिभुज का में है, भुजा है, परिमाप है, क्षेत्रफल है, विकर्ण इसमें नहीं होता है। तो भुजा परिमाप क्षेत्रफल, यानी चाहे भुजा दिया रहेगा तो परिमाप निकाल सकते हैं, परिमाप दिया रहेगा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा निकाल सकते हैं। सारे पे हमने क्वेश्चंस बता दिए हैं। ऐसे
आपका वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है आपका भुजा होता है, परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है, विकर्ण होता है। कुछ भी दिया हो तो कुछ भी पूछ सकता है। विकर्ण से भुजा भी पूछ सकता है, विकर्ण से आपका परिमाप भी पूछ सकता है, विकर्ण से आपका क्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय खाली यही देखेंगे कि क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ पूछ रहा है, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, इसमें फार्मूला ज़्यादा नहीं लगेगा। अब जैसे यहाँ पे है आपका ये समचतुर्भुज है, तो इसमें क्या पता होना चाहिए, कम से कम विकर्ण पता होना चाहिए। विकर्ण पता होगा तब, अगर विकर्ण पता है तो विकर्ण से हम भुजा निकाल सकते हैं। बात समझे? मान लीजिए दो विकर्णों की लंबाई दिया है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लीजिए दे दे कि समचतुर्भुज के किसी दोनों विकर्णों की लंबाई कितना दे ले, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो क्या बनेगा, देखिए यही तो होगा। तो इसकी भुजा कितनी होगी या इसका परिमाप कितना होगा। बताइए कितना हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ से ले रहे हैं। चतुर्भुज यहाँ पे चलिए बताइए कितना हो जाएगा। कितना कितना था विकर्ण। अब देखिए मान लीजिए 6 है और ये कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 3 है और 4 है तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 16, 16 9 25, 5 आ जाएगा। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इस टाइप से पूछेगा। जब भी इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, वो हमेशा विकर्ण, किसी भी तरीके से हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, विकर्ण पता होना चाहिए, तो वहाँ से आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कभी कभी ये दे देगा कि इसके जैसे इसका उल्टा पूछ सकता है कि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, जैसे पूछ लेगा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बात समझे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर यही क्वेश्चन है। देखिए 8 सेंटीमीटर एक दिया है, मान लीजिए एक नहीं दिया है, तो ये 5 होगा, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ये निकाल लेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, उससे फिर विकर्ण आ जाएगा, और विकर्ण से दोनों पता चल गया तो 1/2 d1 इंटू d2 से निकाल ले जाएंगे बस। तो ये आपका है 2D से रिलेटेड। जी बताइए। अच्छा 5 कैसे आया है, ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे, अभी बताएं अभी, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण लंब, और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, बात समझे। और एक चीज़ और इसमें जान लीजिए, बता दे रहे हैं, यहीं पे आ गया तो दिमाग में। जब भी इस अनुपात में कोई चले, जैसे मान लीजिए 3 4 5, तो एक लंब होगा, एक आधार होगा, एक कर्ण होगा, बात समझे। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखिए स्क्वायर करके 36 64 कितना हो जाएगा, 100, 100 का 10, यानी ये भी समबाहु त्रिभुज क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब ऐसे यहाँ इसको और गुणा कर लीजिए तो 3 त्रिक का 9, कुछ चीज़ें भी समझ में आएगा। जैसे जब कभी कभी 2 भुजा देता है तो ऑटोमेटिकली आप भुजा देख के पता कर लेंगे कि समबाहु समकोण त्रिभुज है ये कि नहीं है। अब यहाँ 9 अगर ले ले तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौक 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। देखिए ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 9 9 81, 12 बरहियम 144, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 8 4 12 के तो 225। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। देखिए अभी बन गया समकोण त्रिभुज जो है। ऐसे और भी करते जाइए, तो 3 5 15, 4 5 20, 5 5 25। देखिए ये भी आ जाएगा, जोड़ेंगे तो इसके मल्टीपल में जितना अंक बनेगा, बात समझे, वो क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज में बन जाएगा, बात समझे। इससे आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा। जैसे भी 2 भुजा की लंबाई अगर दे दे, मान ली दे दे एक 15 सेंटीमीटर एक 25 सेंटीमीटर है,
तो तीसरी भुजा की लंबाई तो तुरंत पता चल जाएगा क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज में आ रहा है। सब चीज़ें जब चलिए अभी तो ये हो गया ना, ये इसमें से अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, पूछिएगा डाउट में हो 2D का तो फिर क्वेश्चंस करवाएं। यदि किसी आयत का परिमाप 76 और क्षेत्रफल 360 है, आयत का परिमाप दिया है 76 और क्षेत्रफल दिया है आपका 360 है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी बताइए। अब देखिए आयत का जो परिमाप है ये क्या हो जाएगा 2L + B बराबर किसके दिया है 76 के, बात समझे। अब इसको चाहे सॉल्व करिए चाहे ऐसे ही बैठा लीजिए। अब 76 का आधा कर दिए कितना हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 1 7 2 8 16 38 हो गया। अब हमें करना क्या है कि 360 का ऐसा फैक्टर कर दीजिए कि जोड़ने पे 38 आ जाए। तो देखिए 18 दूनी 36 हो गया। नॉर्मल फैक्टर हो जाता है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका 2022 में आया हुआ है, अरे 2012 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चंस रिपीट करता है। ऐसा नहीं है कि पिछला आया तो वही फिर आगे भी आता है क्वेश्चन। तो इसमें नॉर्मली देखिए इन दोनों का गुणा किए, अब इसमें पता चल गया कि L बराबर अगर हम 20 ले लें तो B बराबर कितना हो जाएगा, मेरा चौड़ाई कितना हो जाएगा 18। तो छोटी भुजा होगा एक बड़ी भुजा होगा, तो छोटी भुजा पूछा है कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसको जोड़ने पे मेरा 38 मिल जा रहा है। हर पेपर में मानेंगे चलिए मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलता है लगभग। क्या हो गया क्या जी, ये फार्मूला ही तो है, ये फार्मूला ही तो लगाए हैं, पूरा फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। तो क्षेत्रफल जैसे ये दिया है आपका, तो अब क्षेत्रफल देखिए फार्मूला वहीं से निकल के आया। अब लंबाई गुणे चौड़ाई यही तो होगा, L × B बराबर दे रखा है कितना 360, बात समझे। और L + B बराबर आपका कितना दे रखा है 38, बात समझे। तो इससे निकाल नहीं सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। तो वही तो हो गया, इसका फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करके निकाल लीजिए। वो तो जितना आप बढ़ाना चाहे उतना बढ़ेगा। आगे इक्वेशन बनाइए इसका, A - B निकालिए, फिर 2 इक्वेशन बनेगा। तो उसका मतलब नहीं है कुछ ना, यहाँ क्वेश्चन का फैक्टर करके सीधा निकाल लेना है। फार्मूला वही तो है, L × B। क्षेत्रफल उसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B ही तो होता है। तो ये फार्मूला ही तो लगाए हैं, बिना फार्मूला कैसे निकल के आएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो फार्मूला होता है। तो वही क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए एक चीज़ हम बता दें कि कुछ चीज़ें जैसे क्या होता है ना, वो फार्मूले से हर चीज़ें नहीं निकलती है क्योंकि ऑलरेडी वो क्षेत्रफल दिया है। तो फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल का ही तो लगाएंगे, बात समझे। तो दिमाग में देखिए जब भी कॉम्पिटिटिव का कुछ पढ़िए, एकेडमिक में तो अलग हो जाती है चीज़ें, वहाँ आपको मेथड दिखाना रहता है। और यहाँ क्या करना है, आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है। क्योंकि अभी 3D के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो खाली ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर फार्मूला लगाने लगेंगे और जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें नॉलेज बढ़ेगा, ना कि जो है नॉलेज बढ़ सकता है लेकिन उसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। हो गया, समझ में आ गया, बस नहीं। और किसी में कोई क्वेश्चन?
चलिए इसका कुछ बताइए। लगवा रहे हैं अभी, सॉल्व करवाएं, पूरा पीडीएफ है इसका। पहले ये तो बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे जल्दीबाजी में चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे अभी। क्या हो गया? अरे इसको रख लीजिए, कहाँ है इसको। अब इसमें देखिए पर वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अंतर, मान लीजिएगा ये वृत्त है, ठीक है ना, तो पर वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसको जब मिलाएंगे यहाँ से यहाँ और ये, तो ये जो भाग बांटता कितना हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, परवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो अंतःवृत्त परवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना बनेगा, 1:2। और परवृत्त अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2:1। यहाँ तक समझ गया ना, बस इतना ही समझना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हो गया। चलिए अब ऐसे वर्ग का देख लीजिए, किसी भी वर्ग के परवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। देखिए इसके अंतःवृत्त मान लीजिए ये हो गया, और इसका परवृत्त कहाँ बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, बात समझे। तो इसका जो अंतःवृत्त होगा ये भुजा का क्या होगा, देखिए आधा होगा, यही तो होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, और जो परवृत्त का त्रिज्या बनेगा वो क्या बनेगा, विकर्ण का आधा बनेगा, बात समझे। तो किसी वर्ग की अगर भुजा हम ए ले लें, अगर भुजा इसकी हम ए ले लें, बात समझे, तो विकर्ण कितना बनेगा यहाँ पे, a√2 हो जाएगा, बात समझे। अब यहाँ पे अगर हम बनाएं त्रिज्याओं का अनुपात मान लीजिए अंतःवृत्त की त्रिज्या r1 ले लीजिए, बात समझे, परवृत्त की त्रिज्या मान लीजिए या स्मॉल r ले लीजिए, और एक ले लीजिए कैपिटल R, ज़्यादा सही रहेगा, बात समझे। तो यहाँ पे जब इसका अनुपात बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिख सकते कि नहीं। तो अब यहाँ से देखिए स्मॉल r जो बनाएंगे वो कितना हो जाएगा आपका, भुजा का आधा ही तो होगा, यानी कि a/2। फिर रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा, a√2/2, 2 कट गया, a भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1√2। ऐसे कुछ भी आ जाए तो पर किसी भी वृत्त के वर्ग के परवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात तो √2:1 हो जाएगा। अगर अंतःवृत्त और परवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो 1:√2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना ये चीज़ें, तो इससे आसानी से निकाल सकते हैं। और जब त्रिभुज का पूछेगा अंतः और परि में तो क्या हो जाएगा 1:2 होगा। इसमें क्या हो जाएगा 1:√2। अब यही कभी कभी क्या देता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेता है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेता है। तो क्षेत्रफल किससे बनता है, त्रिज्या से ही बनेगा। तो πr² होता है, बात समझिए, πr²। तो पाई तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो उसी क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछेगा, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात यानी किसी वर्ग के अंतःवृत्त और परवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अंतःवृत्त और परवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो बनेगा तो 1 का स्क्वायर, अगर 1 के रेशियो में कोई चीज़ लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, बात समझें। ऐसे 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, बात समझें, बस बन जाएगा ये। ऐसे क्योंकि और पार्ट तो कट जाएंगे ना, पाई आएगा, πr² तो पाई तो हट ही जाएगा। इससे बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंतःवृत्त और परवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए एग्जाम में तो दिया है कि 8 सेंटीमीटर का आप यूज करेंगे, लेकिन 8 सेंटीमीटर का अगर ना ही काम मिले, ना ही उसका कहीं फार्मूला लगाए या ना लगाए, तब भी तो आएगा, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा ना। यानी कि त्रिज्या का, अरे उसके जो त्रिज्या का अनुपात बनेगा वो 1:√2 ही रहेगा, बात समझें। वो कहीं भी रहेगा वही रहेगा, चाहे 10 सेंटीमीटर भुजा हो, चाहे 12 सेंटीमीटर भुजा हो, चाहे 8 सेंटीमीटर भुजा हो।
इसी नाते देखिए मेंसुरेशन वगैरह टफ क्यों होता है, क्योंकि तुरंत हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और तुरंत फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें फिक्स है ना कि वो तो अनुपात तो वही बनेगा, कोई भी चीज़ें बस क्या होगा, मान इधर उधर होगा तो उस मान से मेरा कुछ लेना नहीं है, सीधा रेशियो पूछ रहा है। ऐसे पूछेगा अगर वर्ग इसमें है, आपका त्रिभुज में है, तो अंतःवृत्त परवृत्त की कह दे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहुभुज के समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1:2। तो अंतःवृत्त और परवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1:, क्षेत्रफल होगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई पाई कट जाएगा, खाली आर बचेगा। तो आर का स्क्वायर वही तो बचेगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1:4 हो जाएगा। बात समझे? इसमें मतलब क्या है कि अगर कुछ भी दिया रहे, भुजा की लंबाई दिया रहे, कुछ दिया, उससे मतलब नहीं है, खाली हम रेशियो निकालना है तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चंस आगे आएगा तो समझ में आ जाएगा। और चलिए 5 मिनट रुक जाता है।